हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th के लिए चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप क्लास 9th में हैं और ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से आपके लिए नया है। इसके हर वर्ड, हर क्रियाएं आपके लिए नया होगा। पहले ये चैप्टर 11th से चलती थी, लेकिन इसको अब नए सिस्टम में 9 से इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसके बेसिक फॉर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है और इसके बेसिक फॉर्म्स को ही हम समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम किसी भी वस्तु का या पॉइंट का जो है किसी प्लेन पर जो है उसका स्थिति को ज्ञात करते हैं। और स्थिति को ज्ञात करने के लिए यहाँ हमें दो परपेंडिकुलर यानी दो लंबवत रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। और एक लंबवत रेखा को हम लोग हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज और एक हॉरिजॉन्टल रेखा को हम लोग वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अब देखें हम कुछ इस तरह से, ये हमारा एक क्षैतिज रेखा है जो x है और ये हमारा दूसरा क्षैतिज रेखा है जो कि y है। इसमें आप देखें कि इसको एक दूसरे को क्या है, लंबवत काटता है, यानी यहाँ पे जो कोण बनता है वो लंबवत होता है। इसीलिए इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर पे ये क्या होता है, एक एक सेंटीमीटर पे एक डार्क लाइंस बने होते हैं, ऊपर से भी नीचे की ओर और दाएं से भी बाएं की ओर। और उसके अंदर भी जो लाइंस होती है वो 10 भागों में बटी रहती हैं, चाहे वे वर्टिकल देखें ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल देखें, 10 भागों में बटी रहती है। तो ये ऐसा क्यों होता है और इसका उपयोग क्या है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है इसको पैमाना मान लिया हमने, पैमाना माना 1 सेंटीमीटर को 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर हो गया -1 -2 -3, इस तरह से 10। ये पैमाना कोई आवश्यक नहीं है कि 1 रखा जाए 2 रखा जाए, यानी 1 सेंटीमीटर को 1 कहा जाए। ये अगर हमारे पास कोई ग्राफ बड़ा आ जाए, हम इसको रख सकते हैं 2 4 6 8 10, हम रख सकते हैं 5 10 15, कुछ भी हम रख सकते हैं। हम पैमाना इसमें जो है, इसमें जो स्केल है वो हम अपनी तरफ से बनाते हैं। और उसे बनाने के लिए जो है हम अपने जो है डाटा को देखते हैं कि हमारा डाटा क्या है, उस हिसाब से हम रखते हैं। अगर हमारा डाटा यहाँ पर रहता जैसे 12 14, तो हम क्या करते हैं 2 4 6 ऐसा करते हैं। तो हमारा जो है 2 4 6 8 10, 5 तक में ही 10 आ जाता है। अगर हमारा डाटा रहता 50 60, तो हम क्या करते हैं 10 20 30 40, इस तरह से हम डाटा चुनते हैं। तो ये डाटा चुनने का काम है, ये स्केल उसी तरह का है। अब हम चलते हैं कि यहाँ पर किसी भी बिंदु का जो हम पोजीशन बताते हैं उसके लिए हमें दो लंबवत रेखा की जरूरत पड़ती है। इसको एक्स अक्ष यानी एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको वाई अक्ष यानी वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट यानी एब्सिसा, यानी एक्स अक्ष पे जो लाइन है उसे हम लोग कहते हैं एब्सिसा और दूसरे को कहते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा को हिंदी में कहते हैं भुज और ऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं कोटि। अब हम चलते हैं अपने किसी भी बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं। जैसे हमारा कोई बिंदु है, ये इस बिंदु को हम आपको ये जो हमारे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काट दिया, तो ये क्या हो गया कि ये हमारे जो इसको कहते हैं हम लोग कार्टिजन यानी कोऑर्डिनेट प्लेन। जो काटा इसको कहते हैं कार्टिजन, काट दिए। और जो इससे काटने से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, निर्देशांक अक्ष है, इसके कारण ये 4 भागों में बट चुका है। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, ये दाएं साइड में ऊपर की ओर, ये बाएं साइड में ऊपर की ओर। ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट और ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम देखें जो हमने लाइन खींचा है वो क्या है, आप देखें यहाँ से, तो ये सब प्लस का है इस तरफ, यानी कि इसके इस तरफ जो भी x का मान होगा वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होगा। x का मान चाहे इस कोऑर्डिनेट में हो चाहे इस कोऑर्डिनेट में हो, x का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा।
और इधर देखें, इस लाइन के इधर देखें तो इधर x का मान निगेटिव आया, यानी x का मान यहाँ पे निगेटिव आएगा, चाहे इस खाने में हो तो भी निगेटिव आया। अब देखिए ये तो इधर हमारा क्या था x और इधर था x, लेकिन ये x हमारा माइनस का है, ये x हमारा प्लस का है। उसी तरह से इसको बांटा किसने है, y अक्ष ने बांटा है, ये y अक्ष ने बांट दिया, इधर माइनस इधर प्लस। अब हम चले इस तरफ चले तो ये x अक्ष है, इस x अक्ष के ऊपर चले तो ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, y भी प्लस, y भी क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ देखें इसमें भी चलेंगे y तो हो जाएगा प्लस। लेकिन अब ये जो है इसके नीचे अगर हम चलें इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट तो y क्या हो जाएगा, इधर देखें y निगेटिव जा रहा है तो y क्या हो जाएगा निगेटिव, और इधर भी y क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव। तो अगर आपने देख लिया यहाँ दोनों प्लस है, यहाँ x माइनस वाई प्लस, यहाँ दोनों माइनस है और यहाँ x प्लस वाई माइनस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थार्थ, द्वितीय चतुर्थार्थ, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थार्थ ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे है जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ ए का निर्देशांक। अब ए का निर्देशांक चाहिए, ए का क्या निर्देशांक है, ये हमारे पास कोई एक बिंदु दिया हुआ है जैसे ये। अब इस ए का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ए से देखें एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है ये लाइन, तो 8 पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे ये कहाँ पे आ रहा है 4 पे आ रहा है। तो इसको निर्देशांक में क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे किस चीज़ को, पहले हम एक्स को लिखेंगे। एक्स क्या है यहाँ पर 8 और वाई क्या है, वाई है 4। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बिंदु का निर्देशांक। ए बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ, ए बिंदु का निर्देशांक हो गया 8 और 4। अगर आपसे ये भी पूछ दिया कि ये निर्देशांक जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थार्थ में है, तो आप लिख दें फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थार्थ। क्लियर। अगर आपको एक दूसरा बिंदु दिया हुआ है बी मान लिया कि आपको ये दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो ये देखिए इस बिंदु को हमने क्या दिया हुआ है, बिंदु बी दिया हुआ है, ये बिंदु बी है। अब इसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो पहले हम किस चीज़ को बताएंगे, पहले हम एक्स एक्सिस को बताएंगे। तो यहाँ देखिए इस पर से ऐसे लंब डाला हुआ है, तो ये कहाँ पे कट रहा है एक्स पे, तो -4 पे। तो एक्स पहले एक्स लिखते हैं तो -4 लिख दिए। अब लिखेंगे वाई, वाई कितना पे काट रहा है 4 पे, तो 4 ये हो गया। तो हमारा बी का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, तो बी का कोऑर्डिनेट जो बन गया वो बन गया -4,4। पहले हम किसको लिखते हैं, पहले हम x को लिखते हैं, फिर कॉमा, फिर किसको लिखते हैं, y को लिखते हैं। ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। अगर ये हो गया, अब यहाँ देखें ये किस कोऑर्डिनेट पे पड़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेट पे पड़ रहा है, और ये कोऑर्डिनेट कौन सा कहलाता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट यानी द्वितीय चतुर्थार्थ या सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। अब हम देखते हैं सी, कोई सी बिंदु है और सी बिंदु हमने मान लिया ये है, कहाँ मान लिया हमने, ये मान लिया। अब सी बिंदु ये है तो इसको क्या कहता है, सी बिंदु का भुज यानी एब्सिसा, एब्सिसा बता रहा है सी बिंदु का। तो सी बिंदु का एब्सिसा यानी ये सी है, और सी का पहले कोऑर्डिनेट हम जान ले कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। और एक्स कौन सा लाइन है, एक्स है हमारा ये लाइन। तो एक्स यहाँ से चले यहाँ पे तो कितना आ गया -6, कितना गया -6, और कॉमा वाई चले तो कितना आ गया -4, माई चले तो -4। देखिए एक्स और वाई दोनों अगर माइनस हो तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट, और एक्स और वाई दोनों प्लस हो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसी में दिक्कत है कि इसमें जो है एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड में, और थर्ड फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो आप ये जान लीजिए कि इस तरफ एक्स पॉजिटिव, इस तरफ एक्स निगेटिव, इस तरफ वाई पॉजिटिव, इस तरफ वाई निगेटिव। क्योंकि हम देख रहे हैं ना यहाँ वाई निगेटिव में है, यहाँ वाई पॉजिटिव में है, तो ऊपर की ओर वाई पॉजिटिव, नीचे की ओर वाई निगेटिव, इस तरफ एक्स पॉजिटिव, इस तरफ एक्स निगेटिव। तो ये हमारा। अब यहाँ पे ये कहता है कि भुज बताइए। हालांकि कोऑर्डिनेट भी हम बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट कितनी है -6 -4, लेकिन भुज पूछा है, एब्सिसा पूछा है। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, यानी एक्स एक्सिस। इसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, एक्स देखना पड़ेगा, और एक्स कितना है -6, तो -6, ठीक है। कौन सा एक्सिस पे देखना पड़ा हमको, एक्स अक्ष पे। ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद कर लें कि अगर जब भी भुज पूछे या एब्सिसा पूछे तो हमें किस अक्ष पे देखना पड़ेगा, एक्स अक्ष पे। तो ठीक है, ये अगर इसको ये पूछे कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो हम सीधा से बता सकते हैं ये तो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, ये तो थर्ड कोऑर्डिनेट में है। अब आपसे पूछा है कोई बिंदु डी है, अब डी हमने यहाँ पे ले लिया,
इस डी का पूछा है कि कोटि कितना है। कोटि, कोटि यानी ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि इसको हमें क्या देखना पड़ेगा, वाई अक्ष पे, इसको कहाँ देखना पड़ेगा, वाई अक्ष पे। अब हम देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है कितना, निर्देशांक है कितना। तो पहले किसको लिखते हैं हम, ये हमारा बिंदु क्या है, ये हमारा बिंदु है डी, यहाँ पे बिंदु क्या है, डी है। तो डी बिंदु की कोटि देख रहे हैं, तो ये डी, और डी का आप कोऑर्डिनेट बता दीजिए। तो पहले हम लिखते हैं एक्स, तो एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स 2 है, एक्स कितना है 2 है। और वाई, वाई कितना है, तो वाई देखिए यहाँ पे -5, -5 ये है 2 और कॉमा -5। क्लियर, ये भी हो गया। अब आप क्या करें, ये 4 बिंदु हमने निकाल दिया। इसको भी अगर पूछे कि ये बिंदु कहाँ पे है, तो हम बता सकते हैं कि ये बिंदु जो है 4th क्वाड्रेंट में है, ये 4th क्वाड्रेंट यानी चतुर्थार्थ में है। आगे बात सुनिए, क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे कहता है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, यानी ये जो कुछ बिंदु दिए गए हैं वो उसको जो है निर्देशांक दिए हुए हैं, उस निर्देशांक को बताइए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है या किस अक्ष पे है। तो चलते हैं, हम देखते हैं 4 और -3। हम x कितना देखेंगे 4 और y कितना देखेंगे -3। तो पहले हम x देख ले, x हमारा ये है और इसमें हम कहाँ है 4, तो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। अब हम 4 तो यहाँ पे आ चुके हैं, और y कितना है हमारा -3, और -3 देखने के लिए ऊपर जाएंगे तो +3 मिलेगा, नीचे जाएंगे तो ये मिल गया हमारा। अब ये दोनों को मिलाइए, ये दोनों जाके हम लिए, यानी यहाँ से ये -3 और यहाँ से ये 4। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट था कौन था, 4 और -3। इस बिंदु को हम मान लें कि ये बिंदु कौन सा है, आप दिखला सकते हैं, नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगा। ये बिंदु है डी तक हो चाहे ई बिंदु है ये, मान लीजिए। तो इस कहाँ पे है, ये ई बिंदु पे दर्शा रहा है। और पूछा गया है कि किस चतुर्थार्थ में है, तो हम तो देख रहे हैं कौन से चतुर्थार्थ है, ये चौथा चतुर्थार्थ है, 4th चतुर्थार्थ। क्लियर। अब अगला सवाल देखिए 0 और 5, x कितना है 0, पहले वाला क्या होता है x, बाद वाला क्या होता है y, तो x 0। अब x 0 कहाँ है, x 0 तो ये है, और y कितना है, y है 5, तो 5 प्लस का है तो ऊपर बढ़ना पड़ेगा, यानी ये हो गया। आगे बात सुनिए, तो ये इसको हमने नाम दिया f, इस पॉइंट को नाम दिया f, और ये कहाँ पर है। अब हम इसका कोऑर्डिनेट पहले तो लिख लें, x तो 0 हो गया और y कितना हो गया 5 हो गया। अब इसमें ये कौन सा पॉइंट है, ये f पॉइंट है, ग्राफ पे f पॉइंट है, इसका निर्देशांक का पॉइंट ये है। अब यहाँ पे हम देखें कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है या कौन से अक्ष पे है, तो कोऑर्डिनेट की तो बात ही है ही नहीं, ये तो एक लाइन पे है, अक्ष पे है, तो ये अक्ष कहलाएगा। अब ये कौन सा अक्ष है, ये तो हमारा y अक्ष है, इसलिए ये कहाँ पर है लाइन, तो y अक्ष पे। कहाँ पे है, y अक्ष पर, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे। ठीक है। अब देखें उसके बाद, अब देखें -5 और -3, तो -5 और -3 दोनों है ना माइनस का, तो वो तो थर्ड में मिलेगा ही। अब देखें हम थर्ड में, -5 तो ये है, x पहले हमको देखना पड़ेगा तो x -5, और y हमको देखना पड़ेगा y -3, तो ये आ गया, और ये दोनों चीज़ यहाँ पे आके मिल रहा है, यानी ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट का हमने नाम दे दिया g। कहाँ पे है ये, g पे। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो कोऑर्डिनेट वही हो गया, आपको क्या कहते हैं इसको, -3 और -5 और -3, -5 पहले लिखेंगे x और y -3 बाद लिखेंगे, ये हो गया। ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो ये तो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो इसको कह दिया थर्ड कोऑर्डिनेट में, यानी तृतीय चतुर्थार्थ में, तृतीय चतुर्थार्थ में। अब देखें हम, ये -6 है और y 0 है, -6 तो -6 तो ये हो गया। x पहले पढ़ेंगे तो x तो हमारा ये है, तो x पढ़ा तो -6 ये आ गया, और y कितना चलना है भाई, तो y 0, ना तो ऊपर चलना है ना तो नीचे चलना है, यानी इसी लाइन पे आ गया, ये आ गया 0 है ना। x तो हम चल दिए -6, लेकिन y कितना चलना था 0, और 0 का मतलब ये, इस 0 जो है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ये जो 0 लिखा मैंने, ये इसके लिए भी 0 है ये बिंदु, और इसके लिए भी 0, तो ये कितना हो गया, कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तो ये जो है आपको ये एच बिंदु हम दे दिया, और ये है कहाँ पर, किसी चतुर्थार्थ में तो नहीं है, ये तो अक्ष पे है, और अक्ष पे है तो कौन से अक्ष पे है, ये देखिए हमारा एक्स अक्ष पे है, तो यहाँ लिख दिए एक्स अक्ष, ऑन एक्स
एक्सिस, ये हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम -3 4, -3 एक्स चला -3, तो एक्स प्लस का इधर माइनस का इधर, तो -3 और कितना है आपको -3 और कितना है 4, और 4 चलेंगे तो इधर चलेंगे, तो ये आ गए। इसको आई बिंदु कह दीजिए, और ये आई बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो पहले एक्स लिखते हैं ना, -3 और कॉमा ये कितना हो गया 4, ये हो गया। तो ये आई है कहाँ, अब ये है सेकंड कोऑर्डिनेट में, कहाँ पे है, सेकंड यानी द्वितीय चतुर्थांश में। अब चलते हैं -3 अब -3 चलेंगे, एक्स कितना चला पहले -3, ये आ गए हम, और वाई कितना चला -4, तो -4 यहाँ आ गए। अब ये दोनों मिल करके यहाँ पहुँच गए, ये पॉइंट हमने जे कहा जी। अब पॉइंट की सिर्फ हम नोटेशन बता रहे हैं, ये है बिंदु कहाँ पे, तो तुरंत पकड़ ले, अच्छा इस बिंदु के लिए कहा जा रहा है, तो जे। अब ये इसका वो लिख दे -3 -4, और ये है किस कोऑर्डिनेट में, तो ये है आपको थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड लिख दे, ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब तृतीय चतुर्थार्थ, ठीक है ना। अब आगे समझ में, चतुर्थार्थ, ठीक। अब हम चलते हैं, आपको कुछ और अलग सवाल ये है, इसमें हमको दिया हुआ है एक्स इतना है, वाई इतना है, एक्स इतना है, वाई इतना है, बस इसको ऐसे लिख देते, इसको ऐसे लिखे हुए। अब x -2 वाई 8, तो x, अब ये जो 8 है, y हमारा 8 तक हमारा नहीं आ पा रहा है कैमरे में, इसको हम कर देते हैं 6, तो x -2, तो x -2 तो ये हो गया, और y कितना कहता है 6, तो 6 प्लस का 6 यानी ये चला गया, ये है। तो इसको हमने क्या कहा, के, ये के बिंदु है, कहाँ बिंदु है, के पर आया। ये पूछ रहा है कि आप दर्शाइए, तो दर्शा दिए ग्राफ पेपर पे, इसका कोऑर्डिनेट भी लिख देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा -2 6। ग्राफ पेपर, हम तो एक ही ग्राफ पेपर में बहुत सारी चीज़ सभी तरह के सवाल कर दिए है ना। और ये दूसरा जो पॉइंट है, x 0 है ना, इधर चला ना इधर चला, तो x 0 है, और कहाँ पे है, ये देखिए -4, तो x 0 है, y चला है, y कितना चला है -4, यानी यहाँ पे आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट भी लिख दे हम। तो पहले कौन है, एल पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट, तो ये कितना है 0 और -4, ये देखिए m। अब m पॉइंट आपको दर्शाना है कहाँ पे है भैया, तो ये x जो है 1 है, x 1 तो ये हो गया, प्लस का है इसलिए, और ये y कितना है 3 है, तो 3 है, तो ये हो गया, देखो x 1 और y 3, ये दोनों मिला दो, यानी ये बिंदु, तो ये बिंदु आपको 1 3, ये इसको नाम दे दिया m, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। पहले हम किसको लिखते हैं x का मान, फिर किसका लिखते हैं y का मान, तो ये भी हमारा हो गया। अब कहता है ये देखें, ये कहता है -3, तो -3 ये हो गया, -3 पहले चला x, तो -3, और ये कहता है -1, तो y भी -1 है, ये बिंदु हो गया, इसको हमने n बिंदु कहा। तो n कहाँ पर है, यहाँ पे है n, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले हम किसको लेंगे -3 को, और बाद में किसको लेंगे y अक्ष, यानी -1, ये भी हो गया। अब कहता है x कितना हो 4 हो और y कितना हो 2 हो। अब चले x कितना हो 4 हो और y कितना हो 2 हो, तो x 4 ये आ गया और y 2 ये आ गया, दोनों को मिला दो, ये बिंदु आ गया। ये x यहाँ पे इसका नाम दे दे MNO पॉइंट दे दे, और यहाँ हमने क्या कर दे, क्या है इसका 4 और 2, 4 और 2, तो 4 और 2, तो ये कहाँ से पॉइंट हमने दर्शा दिया, O पे दर्शा दिया, ठीक है। अब -6 -1 है, x चले कितना -6, चल ये, और y चले, और y कितना चले, और y चले -1, तो वो तो ये हो गया -1, ये हो गया, इसको p नाम दे दे, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -6 और -1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा p, ये हो गया। अब उसके बाद 1 5 यानी ये हो गया आपको 1 और ये हो गया 5, यानी ये बिंदु कह रहा है, ये बिंदु कह रहा है, तो इसको हमने अभी छोड़ दिया क्योंकि उसी बिंदु पे हम लिख चुके हैं, इतने सवाल हमने बता दिए। अब देखें
इसी में कहता है एब्सिसा कितना है, तो एब्सिसा एक्स अक्ष वाला, भुज यानी भुज ये हो गया, और ऑर्डिनेट या कोटि ये हो गया जो यहाँ पर निकाला था ना। तो इस तरह से हमने पी तक सवाल को सॉल्व किया है। और इसमें अगर किसी भी, देखिए अब ये सभी बिंदु किस पे हो गए हैं, ये सभी बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सभी बिंदु सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सभी बिंदु थर्ड क्वाड्रेंट में, ये सभी बिंदु फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो इस पर हुआ वो एक्स अक्ष पर, और जो इस पर पॉइंट आया वो वाई अक्ष पर। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि आप जो है, हाँ, आप लोकेशन, मैंने इसको कहा था लोकेशन पता करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और किसी को कहूँ कि भैया सीधे चले जाओ, और सीधे जा करके 10वां लाइन में बाएं, सॉरी 8वें लाइन में बाएं तरफ चौथा लाइन चले जाना। तो पहले तो 8वां लाइन सीधे चलेगा, फिर बाएं तरफ चलेगा, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथे लाइन, पहुँच गया यहाँ पे। तो ये जो है हम लोकेशन को पता करने के लिए हमने कहा कि यहाँ से जो है इस दिशा में यानी माइनस दिशा में, विपरीत दिशा में चलो, कहाँ चलो, 4 -4 चलो, और फिर जो है चलने के बाद राइट साइड में 4 चलो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 चला और फिर राइट साइड में 4 चला, तो यहाँ पे पहुँच गया, बी की पोजीशन पे पहुँच गया। क्लियर। तो इस तरह इसको लोकेशन को पता करने के लिए हम कहते हैं। अच्छा, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु। अगर इस बिंदु का कोऑर्डिनेट पूछे तो, स्थिति पूछे तो इस कोऑर्डिनेट में एक्स भी क्या है, 0 है, और वाई भी क्या है, 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। और ये एक ऐसा बिंदु है जो एक्स अक्ष पे भी है और वो वाई अक्ष पे भी है। तो इस तरह से मैंने इस जो आपको चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इसको मैंने पूरी अच्छी तरह से आपके कोर्स के अनुसार मैंने किल कर चुका हूं। तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें। हमने जो बिंदु लिया है हम अपने अनुसार लिया है, आपको जो प्रश्न में आएंगे बिंदु अपने अनुसार आएंगे, किताब में जो बिंदु दिया हुआ है वो अपने अनुसार दिया हुआ है। हमें तो बिंदु कहाँ पे है उसको काउंट करके बताना है। और चलिए आपका लिए ये असाइनमेंट वर्ड है, कौन सा बिंदु है, ये आपको ओ पी क्यू बिंदु है, ये आपको आर बिंदु है, ये आपको एस बिंदु है, और ये आपको एस बिंदु, ये आपको एस टी बिंदु है, एस पी क्यू आर एस टी टी बिंदु है, और ये आपको यू बिंदु है, यू बिंदु और यू, और ये आपको भी बिंदु है, और ये आपको भी यू भी, ये आपको डब्लू बिंदु है, डब्लू बिंदु है। इतने बिंदु का आप जो है निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट निकालेंगे और हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। तो मैं, अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं ये समझूंगा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके पास के बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। अब तक मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ा चुका हूँ, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल पढ़ा चुका हूँ यानी, और ये तीसरा चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे भी समाप्त कर दिया है। तो इस प्रकार ये 9th क्लास के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को मैं किल कर चुका हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।